इन सब की गर्दन पर एक जैसा निशान है, लेकिन निशान मिटा दिया गया है। मतलब बाइंदर साहब बेकसूर है? वो बेकसूर है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। वाह मेरा बेटा आजिया फंदी। हमलावर सलीबी थे, सोना भी उन्होंने चुराया। जाहिर है एक चाल थी। उनका मकसद खजाना नहीं था, बल्कि हमें आपस में लड़वाना चाहते थे। यानी उन्होंने मेरे लिए भी एक जाल बिछाया, मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि सारी सूरत हाल आपको बता सकूं। जिस हथियार ने बोरान को जख्मी किया वो भी सलीबियों की थी, और सोना भी उन्होंने ही चुराया। अलाउद्दीन साहब की तरफ से लाए हुए शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है, बाइंदर साहब बेकसूर हैं। अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लगता है आपको फैसला पसंद नहीं आया सादत खातून। जब उसके सरदार ने उस पर यकीन नहीं किया तो हमारा शक तो उसे ही बढ़ जाएगा ना। मगर शुक्र है जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना किसी की बसीरत की कमी किसी मुमताज उस्ताद की जान लेनी थी। अदालत ने अपना इंसाफ का रास्ता तलाश कर लिया है। अब हमें इजाजत दीजिए उस्मान साहब, आपका रास्ता आसान हो और अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए। अल्लाह हमें नासिर हो। हरगिज फिक्र मत करें, जिसने भी आपके साथ ये किया कसम खाता हूं कि उसे गर्क कर दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे उस्मान सरदार। बहुत अच्छे उस्मान, बहुत अच्छे। खुशी मनाओ कि बाइंदर को बचा लिया तुमने, लेकिन याद रखना ज्यादा देर खुश नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें। तैयारियां शुरू कर दो, हम 2 दिन बाद सोत को खून में रंग देंगे। इस बार मेरा खंजर उस्मान के दिल में बेवस्त हो जाएगा। हम सोत के लोगों को उकसाकर बगावत शुरू करेंगे। आप बताइए, आपकी इसमें क्या राय है उस्ताद गिरा? बगावत नहीं वसीलिस, हम दावा बोलेंगे। मुअज़्ज़िज़ ईसाई सिपाही की हैसियत से और सलीबी होने की हैसियत से हम सोत को खून में रंग देंगे। इसलिए हमें अपने सिपाहियों को खुफिया तौर पर शहर में दाखिल करना चाहिए। तैसालियुस,
बरसों से सोत में रह रहा है। हसन आगा के नाम से जाना जाता है। वो उस पर बहुत भरोसा करते हैं। हसन आगा, तुम वो हो जो चुपके से हमारे सिपाहियों को अंदर ले जाओगे। माफी चाहता हूं जनाब, लेकिन बगावत शुरू करने के बजाय ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे तो ईसाइयों की तरफ मोड़ देंगे तमाम तीरों को। ईसाइयों और हुक्मरानों को मुत्तहिद करने के लिए वसीलस, ये हमारे अकेले की जंग नहीं है, समझे? बल्कि ये सलीब और हिलाल के दरमियान की जंग है। सोवत पर हमारे हमले के बाद तमाम तेकफुर मुत्तहिद हो जाएंगे और वहां जो कत्लेआम होगा उसके बारे में ये सब सुनेंगे। और जहां जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं, बेलिजिक, अनागोल, कराजाहिसार, हर वो जगह जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमारे इत्तेहाद को ज़र्ब लगाना है और ये वाज़ेह है, लेकिन मेरे रब का करोड़ शुक्र है कि हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। शुक्र है। खैर, मसला इस कदर बड़ा था कि इस सब में शक की गुंजाइश तो बाकी ही नहीं थी, मगर आपको बचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की। बहुत शुक्र है मेरे रब का कि हकीकत जाहिर कर दी उसने। चूंकि बाइंदर साहब उन्होंने आपको इस घिनौने खेल में शामिल करने की कोशिश की, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें तलाश कीजिए। इंशाअल्लाह जनाब। हम दोबारा एक दस्तरखान पर जमा हैं। शुक्र है उस रब का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बोरान भी यहां होता तो खुशी का मकाम ही कुछ और होता। बोरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओए माशाल्लाह, उठ खड़े हुए। हाँ मेरे भाई, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जनाब। क्या मुझे इस दस्तरखान पर खाने की इजाजत है? ओए माशाल्लाह, आ जाओ। ख्याल से, आहिस्ता। देखा, बोरान की जैसे ही आमद हुई है, दस्तरखान पर हमारे ईद का समा है। चलिए खाइए। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। चलिए कीजिए शुरू। वैसे उस्मान साहब, अब हमारी औलादों की शादी की बारी है ना बाला? हाँ, अब वक्त आ चुका है। क्या ऐसा नहीं है? नहीं, अभी काफी वक्त है। मुझे लगता है आप हमसे छुटकारा चाहती हैं, ऐसा ही है ना? देखो जरा, देखो जरा, कोई शक नहीं कि वक्त आ गया है। इनकी शादियों का वक्त पे शादी कर लेना जरूरी है। ये अनकरीब होने को है जनाब। हर जगह पैगाम भिजवा दिया है। दोनों शहजादों के लिए अच्छी दुल्हनों की तलाश में हैं। वैसे आप क्यों तलाश कर रही हैं? इनकी दुल्हनें तो पहले ही तैयार हैं और क्या वो... कर रही? अपना खाना खत्म करो और कमरे में जाओ। ये लो और चुपचाप खाना खाओ। उस्मान का छोटा बेटा बहुत ज़हीन है। वो अपने बड़े भाई की तरह नाफरमान नहीं है। सही कहा वालिदा, मगर हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो शेख अदबाली का पोता है। आही और बाजियान की जंगजू खवातीन उसकी उम्मीदवार है। सुना है कि सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। करते होंगे वालिदा। अलाउद्दीन तुमसे मोहब्बत करता है गोंजा।
वालिदा, ये क्या कह रही हैं? वही जो तुमने सुना। तुम्हारे लिए उसकी आंखों में चमक देखी है मैंने। वालिदा, मैं... तुम अलाउद्दीन को अपने साथ इश्क करने की इजाजत दोगी गोंजा। उसे अपने इश्क में ऐसे गिरफ्तार करोगी कि वो सिर्फ तुम्हारे अल्फाज दोहराए। ये आप क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ गोंजा। तुम एक होशियार लड़की हो और जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। हरगिज़ भी उससे सच्चा प्यार करने के बारे में सोचना भी मत। मैं जानती हूं तुम कोई कमजोरी नहीं दिखाती, मगर ये जिम्मेदारी है, समझ गई? जैसा आप कहें वालिदा। कल सुबह मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी गोंजा। उसे आप सोत में बाला खातून के पास ले जाएंगी। होशियार उस्मान साहब! जंगजू तैयार है उस्मान साहब। और मुबस्सिर? जी भेज दिए जनाब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आपका रास्ता आसान हो जनाब, और किस्मत आपकी हामी हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हर मंजिल में कामयाब करे इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाला, ठीक ना हो जाओ जब तक घुड़सवारी करने का मत सोचना। आप फिक्र ना करें जनाब, अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो फिर। जनाब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी साथ चलना चाहता हूँ आपके। वो मंगोल क्या कर सकते हैं इसका अंदाज़ा नहीं है हमें। और हान ने ठीक कहा, मुझे भी आपके साथ चलना है। रुको मेरे बच्चों, यहाँ काम है आप दोनों का। दोनों यहाँ मेरी आंखें और कान बंद कर रहोगे। अब मेरी बात सुनो गौर से। तुम यहाँ के नायब होगे मेरे जाने के बाद। और हाँ, लोगों के सामने उस तरह से पेश मत आना जिस तरह तुम अदालत में पेश आए थे। कोई फैसला नहीं करोगे जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए। जो हुक्म जनाब। आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बाबा। यहाँ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। दुआ है कि सफर आसान हो। ये भूलना मत कि तुम्हारे पास महल अमानत है। अलाउद्दीन, तुम सोच जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारी वालिदा अमानत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। उम्मीद करता हूं आपका सफर अच्छा गुजरे। खुश रहो। ठीक है, अब हम चलते हैं। चलते हैं हम। हाँ, ओह, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा तो रहान साहब, अब जबकि आपका ओहदा सरदार का है, कैसा लगता है फिर ये सब आपको? ये ऐसी जिम्मेदारी है जिससे लगता है कि बहुत बोझ उठाया हुआ है अपने पीठ पर। ये बोझ उठाने के लिए आपको एक साथी की जरूरत है भाई। इसे अकेले ना उठाइए। क्या मतलब? मेरी बात समझें भाई। वालिदा ने सरहदी इलाकों में पैगाम भेजा है। वो दुल्हन ढूंढ रही हैं आपके लिए।
मलहून खातून, लगता है आप इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। किसी मुनासिब वक्त पे मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैरियत है सादत खातून? अगर जरूरी है तो आप मुझे यही बता दीजिए, मैं भी मसरूफ हूँ। हर मामले के लिए एक जगह और वक्त होता है। तुम उन औरतों को सजा दोगी जिन्होंने इन कालीनों को तैयार किया है। ये आप क्या कह रही हैं सादत खातून? तुम जानती हो मैंने क्या कहा? मैं अपनी सरजमीन पर ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सादत खातून, जिन्होंने ये कालीन इकट्ठे किए इतनी जल्दी में जो थे वो आपके जंगजू थे। ये गलती उनकी है, इसके अलावा क्या हमने इसकी अदायगी नहीं की? मलहून खातून, मैंने अभी आपको बताया कि ये सही वक्त नहीं, अभी हमें कोई और मसला दरपेश है। सुनो जय खुदाई, इन्हें हमारे नए ताजिर से मुतारिफ करो। वालिदा, इजाजत हो तो जाऊं क्या मैं? ठीक है औरहान। मेरी बात गौर से सुनो। वक्त आ गया है कि आपको बाजार के नए ताजिर से मिलवाया जाए। बोलो फिरा खातून। बोलो फिर। सरहदी बाजार में खुशामदीद। बोलो फिरा खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में क्या लाए हैं? खोलो इसे, देखना है हमें। गंदम लाया हूं मैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये रही।